Assalamualaikum to all of you. I hope you guys all are doing good. So today the topic of our discussion is value of critical thinking. जैसा कि आपको पता है हम अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में क्रिटिकल थिंकिंग के अबाउट पढ़ चुके हैं। इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्रिटिकल थिंकिंग की किस हद तक हमारी लाइफ में वैल्यू है और ये सोसाइटी में क्या रोल है इसका। तो इन चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप किसी भी ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स, एम्प्लॉयर्स, पेरेंट्स और पॉलिटिशियन से अगर ये क्वेश्चन पूछें कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ एन एजुकेशन, तो जो मोस्ट कॉमन आंसर आपको इसका मिलेगा वो यही होगा कि द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। मतलब अगर एक इंसान जिसने एजुकेशन हासिल की है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम यही होना चाहिए कि उसके अंदर एबिलिटी आ गई है क्रिटिकली थिंक करने की, वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर सके, ज़्यादा अच्छे से उनके बारे में थिंक कर सके, उनके बारे में डिसीजन मेकिंग कर सके। तो ये एक इंसान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम है एजुकेशन का। एजुकेशन से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम कंसीडर किया जाता है वो इसी चीज़ को किया जाता है कि एक इंसान जिसने एजुकेशन हासिल की है उसके अंदर डेवलपमेंट हो गई है, कि वो एबिलिटी आ गई है उसके अंदर कि वो चीज़ों को क्रिटिकली थिंक कर सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, ये भी बेसिकली एक स्किल है। जिस पर्सन के अंदर ये स्किल होती है, अब ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे ने भी एजुकेशन हासिल की है उसके अंदर ये स्किल आ जाए। कुछ लोगों के अंदर एजुकेशन हासिल करने के बाद भी ये स्किल नहीं होती, उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो चीज़ों को क्रिटिकली थिंक कर सकें और ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले सकें। तो जो पर्सन क्रिटिकल थिंकर होता है वो ज़्यादा अच्छे से अफेक्टिव डिसीजंस ले सकता है, उसको पता होता है वाइस इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, किस बिज़नेस में करनी है, कौन सा बिज़नेस मेरे लिए सूटेबल है, या अगर उसने जॉब करनी है तो वो बहुत अच्छे से सोचेगा कि मैं किस जॉब के लिए परफेक्ट हूँ, मैं कौन सी जॉब ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। और वो इस चीज़ में भी डिफरेंट कर सकता है कि क्या आया कि वो जॉब के लिए परफेक्ट है या वो अपना बिज़नेस करे, और अगर वो अपना बिज़नेस करे तो किस चीज़ का बिज़नेस करे और उसको किस तरह से ग्रो करे, और बिज़नेस में कितनी इन्वेस्टमेंट करे, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करे। सारी चीज़ें जो हैं वो एक क्रिटिकल थिंकर जो है जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो चीज़ों को क्रिटिकली थिंक कर पाए, जो एक क्रिटिकल थिंकर है वो ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को हैंडल कर सकता है बनिस्बत उस पर्सन के जो क्रिटिकल थिंकर नहीं है, जिसके अंदर ये एबिलिटी ही नहीं है कि वो चीज़ों को क्रिटिकली थिंक कर पाए। तो फिर वो क्या होता है कि जो क्रिटिकल थिंकर्स नहीं होते और वो बिज़नेस में चले जाते हैं, या उनको आइडिया ही नहीं होता कि वो बिज़नेस के लिए बने हैं या जॉब के लिए बने हैं, तो वो किसी भी चीज़ में चले जाते हैं तो वो कभी भी बहुत आगे नहीं पहुंच पाते। अगर वो अपना बिज़नेस भी स्टार्ट करते हैं तो एक दो साल तक उनका जो वो बिज़नेस होता है वो भी ठप हो जाता है, उसमें वो बहुत आगे नहीं पहुँच पाते, एक लिमिट तक ही वो पैसा कमाते रहते हैं। लेकिन जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो ज़ीरो से हीरो बन जाता है, उसको पता होता है कि उसने कहाँ पर कौन सा डिसीजन लेना है, कहाँ पर कितनी उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे अप्स आ रहे हैं, कहाँ पे डाउन्स आ रहे हैं, उसको हर चीज़ का आइडिया होता है। उसने एक अपना ग्रो चार्ट बनाया होता है, अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें उसने सेट की हुई होती हैं और उनको वो ले के चलता है। एक क्रिटिकल थिंकर जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले सकता है उस पर्सन के जो एक क्रिटिकल थिंकर नहीं है, और ज़्यादा आगे जा सकता है अपनी लाइफ में। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दो पर्सन जो हैं वो सेम काम कर रहे हैं, सेम बिजनेस कर रहे हैं, और एक जो है वो स्किल्ड है क्रिटिकल थिंकिंग में और जो दूसरा है उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग वाली कोई स्किल है ही नहीं, जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल है वो मोर डिज़ायरेबल आउटकम्स ला सकता है उस पर्सन की निस्बत जो कि स्किल्ड नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग में। तो सेम काम करते हुए क्रिटिकल थिंकिंग जिसके अंदर है, जिस पर्सन के अंदर, वो ज़ीरो से हीरो बन सकता है, और जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है वो अपनी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम जो है वही जनरेट करता रहेगा। सो क्रिटिकल थिंकिंग मैटर्स अ लॉट इन आवर लाइफ्स। इट प्रोवाइड्स अ वे टू इम्प्रूव वेज ऑफ लिविंग। ये हमारे वेज ऑफ लिविंग को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करती है। क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्रिटिकल थिंकिंग की। हमें अपनी लाइफ में हर जगह पे क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से हम ले सकते हैं कि अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनके अंदर छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके रिलेशन अफेक्ट हो जाता है, उनके रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाता है,
तो ये क्रिटिकल थिंकिंग की कमी की वजह से होता है, और ये क्रिटिकल थिंकिंग है दैट मेक्स आवर कन्वर्सेशन क्लियर एंड मीनिंगफुल। अगर क्रिटिकल थिंकिंग होगी हमारे अंदर तो हम अपनी जो कन्वर्सेशन है ना उनको क्लियर और मीनिंगफुल बना सकते हैं, कि उसमें डबल मीनिंग्स नहीं होंगे कि अगला बंदा जो है वो उसको कुछ गलत समझ आ जाए और हमारे रिलेशंस पे इफेक्ट हो। तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम क्रिटिकल थिंकर्स होंगे तो हम अवॉइड कर सकेंगे डिसेप्शंस को, गलतियों को मॉनिटर कर सकेंगे हम। और द सेकंड पॉइंट है कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ थॉट्स। क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से हमारी जो थॉट्स की क्वालिटी है ना वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है बहुत ज़्यादा। हमारी जो देखने की चीज़ों को समझने की, सोचने की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। लेवल ऑफ थॉट्स हमारे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। जिस पर्सन के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी उसके जो थॉट्स होते हैं वो बहुत ही अजीब किस्म के होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पढ़ लिख जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनकी सोच वही बैकवर्ड होती है, वही पुरानी सोच होती है उनकी। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो क्रिटिकल थिंकर नहीं होते। क्रिटिकल थिंकर्स जो होते हैं वो अपनी सोच को जो है ज़माने के लिहाज से बदल लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है आज के ज़माने में। तो ये एक इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से। थर्ड पॉइंट है हमारे पास डिवाइजिंग रीज़नेबल स्टैंडर्ड्स। हम स्टैंडर्ड्स को ज़्यादा अच्छे से एवेलुएट कर सकते हैं और वर्किंग स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हम किसी चीज़ के बारे में हम अपनी जजमेंट दे सकते हैं, किसी चीज़ की वैल्यू को एवेलुएट कर सकते हैं हम। और फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कि एड्रेसिंग कंट्रोवर्शियल इश्यूज़। कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ जो होते हैं उनको हम एड्रेस कर सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से। हम इन चीज़ों पे बात कर सकते हैं, लव मैरिजेस, अबॉर्शन, होमोसेक्स, मर्सी किलिंग, इन चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं। जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो कॉन्फिडेंटली इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं और इनको एड्रेस करते हैं कि ये इश्यूज़ हैं और इनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। वो ज़्यादा अच्छे से डिसीजंस लेते हैं इन चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखते हुए वो कुछ डिसीजंस लेते हैं क्रिटिकल थिंकर्स इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। फिर हमारे पास 5 है एड्रेसिंग कॉमन प्रॉब्लम्स। कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं लाइक पॉवर्टी, टेररिज्म, इन चीज़ों को भी वो देखते हैं, इन पर नज़रसानी करते हैं और इनके बारे में सोचते हैं और फिर जो है अपने सॉल्यूशंस जो हैं पेश करते हैं। वो एड्रेस करते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स को जो हमारे आजकल चल रही हैं, पूरी दुनिया में ही है, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशू है। इसको भी क्रिटिकल थिंकर्स जो हैं बहुत अच्छे से इसके बारे में सोच विचार करते हैं और वो जो है वो राइट डिसीजंस लेते हैं कि किस तरह हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं इनको इम्प्रूव किया जा सके। तो इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो क्रिटिकल थिंकर्स ज़्यादा अच्छे से ले सकते हैं। तो फिर हमारे पास 5 आता है कन्फर्मेशन ऑफ क्लेम्स। अब इसकी हम अगर एग्जांपल लें तो क्लेम्स अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद आपको कोई कपड़े की शॉप पे चले गए हैं आप, तो वो पर्सन जो है, शॉपकीपर जो है, वो तो ज़ाहिर है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करेगा कि ये कपड़ा आपको कहीं और नहीं मिलेगा और ये ऐसे है, ये वैसे है, समथिंग ना। और कुछ होते हैं कि वो कहते हैं ये कपड़ा सिर्फ आपके लिए इतने का है लेकिन वैसे हम इतने का बेचते हैं। तो वो ये सब जो होता है ना, ये झूठे क्लेम्स होते हैं। मतलब ये हर बंदे को ही ऐसे कह रहे होते हैं। अगर आप गई हैं तो आपको भी ऐसे कहेंगे, कोई तीसरा चौथा पर्सन गया है, सेम बातें इन्होंने रटी होती हैं। हर बंदे को इन्होंने यही बात करनी होती है कि हमने जो है वो सिर्फ हम आपको इतनी कीमत में दे रहे हैं, बाकी हमने इसको इतने में दिया है, इसको इतने में दिया है। ये सब जो है ना, ये ऐसे क्लेम्स होते हैं जिनको एक क्रिटिकल थिंकर जो है वो इन पर यकीन नहीं करता ब्लाइंडली, मतलब अंधाधुंध इन पे एतबार नहीं करता, बल्कि इनके बारे में सोचता है, बल्कि उसको एतबार आता ही नहीं है। वो एक क्रिटिकल थिंकर होता है, उसको पता होता है कि ये जो है ये सब बकवास है। वो लॉजिक्स पे बेस करता है, वो लॉजिक्स को ज़्यादा अच्छे से समझता है। क्रिटिकल थिंकर जो होता है ना वो इन चीज़ों को बहुत ईजीली जो है वो गेट कर लेता है और कभी भी इनमें ट्रैप नहीं होता, फंसता नहीं है इन चीज़ों में, ऐसे क्लेम्स में। अगर कोई फेमस एक्ट्रेस किसी टूथपेस्ट के बारे में कमर्शियल दे रही हैं कि ये टूथपेस्ट जो है ना इससे कीड़ा ख़त्म हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो जो क्रिटिकल थिंकर्स नहीं होंगे वो ज़ाहिर है वो कहेंगे कि हाँ भाई ये टूथपेस्ट जो है ना ये बेस्ट है क्योंकि हमने इसका ऐड देखा था, ये वो, और वो टूथपेस्ट ले आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, वो एक एक्ट्रेस है, वो कोई डेंटिस्ट नहीं है जो इसने आपको ये बात कह दी तो इसका मतलब है वो ठीक है। तो ये जो है ना ये कंफर्मेशन ऑफ क्लेम्स में आता है। तो ये क्रिटिकल थिंकर्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। क्रिटिकल थिंकर कभी भी इन चीज़ों में ट्रैप नहीं होते।
फिर हमारे पास 7 है कि इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। इससे जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है उनकी जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स की। तो हम आजकल उस ज़माने में हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन आए दिन बदलती जाती है, बदलती रहती है, रैपिडली चेंज होती जा रही है। तो हम जो है अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर हम अपने स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल करना चाहते हैं इन फ्यूचर के वो बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दें, तो ज़ाहिर है हमें अपने स्टूडेंट्स में ये एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि वो चीज़ों को क्रिटिकली थिंक करें। जब अपनी वो स्कूल लेवल में चीज़ों को अच्छे से क्रिटिकली थिंक कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से उनकी जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, तो ज़ाहिर है इन फ्यूचर फिर वो बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देंगे। ये हमारी कंट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो आज के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर हम क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल डेवलप करें। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनके अंदर हम क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी ला दें, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर दें, तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को जो है वो सोच पाएंगे और उनकी जो थिंकिंग है वो ब्रॉड हो जाएगी और जनरेट कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे सॉल्यूशंस जनरेट कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से सोच पाएंगे, प्लान कर सकेंगे चीज़ों को और रीएवैल्यूएट कर सकेंगे अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर अभी से कोशिश करें कि उनके अंदर ये एबिलिटी आए कि वो चीज़ों को क्रिटिकली थिंक करें, एनालाइज करें चीज़ों को और ख़ुद से डिसीजन मेकिंग करें, ना कि हम उनको बुक्स के ऊपर रट्टूबाज बना देंगे। आपने ये चीज़ है, आपके पास ये एक डेफिनेशन है, इसको रट्टा लगा लो, ये एग्ज़ाम में आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनको रट्टे नहीं लगवाने, हमें उनको कॉन्सेप्ट्स देने हैं, हमें उनको ये सिखाना है कि आपने ख़ुद से सोचना है। चीज़ों के एक दफ़ा देखें, समझें उनके बारे में, फिर ख़ुद से उन चीज़ों के बारे में लिखें, ना कि वो बुक वाला आप रट लें और सोचेंगे हाँ भाई ये जो मैंने रट्टा मारा है ना इसी को मैंने अब पेपर में एज इट इज़ लिख देना है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ से निकलें, इस चीज़ को अवॉइड करें, फिर ही हम जो है वो अपने स्टूडेंट्स को भी क्रिटिकल थिंकर्स बना सकेंगे और ख़ुद भी हम क्रिटिकली थिंक कर पाएंगे। सो नाउ मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्रिटिकल थिंकिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारी लाइफ में और हमारी कंट्री के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आज अगर वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से क्रिटिकली थिंक कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सोच पाएंगे, अभी से क्रिटिकल थिंकर बन पाएंगे, तो नेक्स्ट इन फ्यूचर हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो आप भी कोशिश करें कि चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एनालाइज़ करें और इस पे इम्प्लीमेंट करें लाजमी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक भी लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी क्रिटिकल थिंकिंग की वैल्यू का अंदाज़ा हो सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा।